नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो है स्टडी इन फिनलैंड के बारे में डिस्कस करेंगे। जो मेजर इनटेक है अगस्त, उसके बारे में ये हमारी डिस्कशन रहेगी। तो फिनलैंड से रिलेटेड हमारी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, एक वीडियो नहीं मिलेगी, बहुत सारी वीडियोज़ मिलेगी। क्राउन इमिग्रेशन नॉट इन फिनलैंड को ही प्रमोट करता है कि मैं सिर्फ फिनलैंड में स्टूडेंट भेजता हूँ। जिस वे से हमें फिनलैंड का नॉलेज है, इसी वे से हमें अनदर बहुत सारी कंट्रीज़ का 100 कंट्रीज़ को डील करते हैं, उनका भी नॉलेज है। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप हमारी यूट्यूब चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट से ज़रूर चेक करें उन स्पेसिफिक कंट्री की जहां पर आप जाना चाहते हैं। हर एक कंट्री के ऊपर हमने डिफरेंट प्लेलिस्टें तैयार की हुई है। सपोज़ अगर कल आपने फ्रांस में वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए जाना है, नॉर्वे में जाना चाहते हैं, जर्मनी में फ्री स्टडी फाइंड आउट कर रहे हैं, आपका वीज़ा ऑलरेडी स्पेन जैसी कंट्री या इटली जैसी कंट्री का रिफ्यूज़ हो चुका है, तो आप उन स्पेसिफिक कंट्री की हमारी कम से कम 200 300 वीडियोस हो स्पेसिफिक कंट्री के ऊपर, तो उन प्लेलिस्टों को वॉच करें। तो उसके बाद हमसे आगे अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए तो हम आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हैं। इवन फिनलैंड में भी जाना है तो फिनलैंड से रिलेटेड भी हमारी डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है, उसका लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है, वहाँ जाकर जरूर चेक करना है ताकि अपना केस देने से पहले आपको फिनलैंड के सारे सिस्टम के बारे में पता हो। और पता कब चलता है? जब आप फिनलैंड में पहुँच जाते हैं, वहाँ जाने के बाद आपको पता चलता है। जब आप किसी के ट्रैप में आ जाते हैं, जब आपका ना एडमिशन होता है ना वीज़ा होता है, जहाँ आपको किसी गलत प्रोग्राम में वहाँ पर भेज दिया जाता है, तब जाकर आपको बाद में पता चलता है। हम रिसर्च उसके बाद करते हैं, लेकिन किसी भी कंट्री में जाने से पहले आपकी रिसर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक वीडियो में बताता हूँ। तो फिनलैंड के कुछ प्रिकॉशंस बताऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सब बच्चों के लिए जिनकी फिनलैंड की डेस्टिनेशन है। सबसे जो इंपॉर्टेंट थिंग है, अगर फिनलैंड में जाना है तो मिनिमम से मिनिमम फीस देकर जाना है यूनिवर्सिटी की। तो फिनलैंड गवर्नमेंट की और फिनलैंड यूनिवर्सिटीज़ की ये पॉलिसी है कि अगर वहाँ पर कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट हमारी कंट्री में आता है तो 90 से 95% यूनिवर्सिटीज़ ओनली एक सेमेस्टर की फ़ीस लेती हैं। तो मैं फिर बता दूं, 1 सेमेस्टर की फ़ीस, और किसी भी यूनिवर्सिटी की कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। आपका कोई कंसल्टेंट एप्लीकेशन के नाम पर पैसे ले रहा है, जहां आपके डॉक्यूमेंट अपोस्टल करवाने के नाम पर पैसे ले रहा है, जहां आपकी 1 साल की फ़ीस ट्रांसफ़र करवा रहा है, तो वहाँ पर समझिए कि वो कंसल्टेंट को बेनिफिट है, आपको कोई बेनिफिट नहीं है। तो इधर आप मेरे थ्रू भी जाते हैं, लेकिन अभी 1 साल की फ़ीस कहाँ पर जाती है? जहाँ पर हमने जो प्रोग्राम है टेलर में डिज़ाइन करवाया होता है जो यूनिवर्सिटीज़ का, क्योंकि कंसल्टेंट को उसमें ज़्यादा कमीशन आना है। तो अभी आपके ऊपर डिपेंड है। हमारे थ्रू अगर अप्लाई करते हैं तो आपको हर एक यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के फुल राइट्स है। यू विल टेल मी यू आर ओनली लुकिंग फॉर दीज यूनिवर्सिटीज़ और दीज प्रोग्राम, वी विल गिव द प्रायोरिटी टू अप्लाई देयर, कि हाँ यहाँ पर अप्लाई किया जाए। आप ये चाहते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो मैं यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं भेज नहीं पाऊँगा, ऐसा हम आपको एक्सक्यूज़ नहीं देंगे। बट बिफोर गिविंग द काउंसलिंग आई विल टेल द ड्रॉबैक्स। अभी बच्चा कहता है कि सर मुझे मेरे कंसल्टेंट ने बताया है कि आपका हम ग्रांटेड एडमिशन करवाएंगे, आपको साल की फ़ीस 10,000 या 12,000 यूरो देकर जाना पड़ेगा। कौन से प्रोग्राम में? जो वोकेशनल पेड है, और 15,000 यूरो देकर भी वो वोकेशनल पेड में बच्चे जा रहे हैं, तो उनसे बचना है। दूसरा, आपको ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया है, इसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है इस कंट्री, इस सिटी के अंदर होगा, वहाँ जाकर आप इसका टेस्ट देकर आएँ। इंडिया के अंदर कोई सिटी होगी, तो अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो आपको 1 साल की फ़ीस देनी पड़ेगी, 9,000 से लेकर 12,000 यूरो। वहाँ से भी बचना है, क्योंकि फिनलैंड की यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पर जाएं आप। मैं नहीं कहता कि आप मेरे थ्रू ही अप्लाई करें, अपने लेवल पर अप्लाई कर रहे हैं, जहाँ किसी कंसल्टेंट के थ्रू भी अप्लाई कर रहे हैं, इनको जरूर चेक करना है। तो वहाँ पर चाहे आप ज्वाइंट एप्लीकेशन के थ्रू जा रहे हैं, चाहे आप सेपरेट एप्लीकेशन के थ्रू जा रहे हैं, चाहे आप सेट एग्ज़ाम के थ्रू जा रहे हैं, तो आपको 1 सेमेस्टर की ही फीस पे करनी पड़ेगी। कितनी? 1 सेमेस्टर की ही फीस पे करनी पड़ेगी। इवन वो यूनिवर्सिटीज आपको अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी प्रोवाइड करती है। वो कितना हो सकता है? 1000 से 1500 यूरो। और इवन ये आपको बेनिफिट देखिए कितने हैं। ये बेनिफिट वो ही बताएगा जो ट्रांसपेरेंट सिस्टम से काम करता है, ओपनली काम करता है, लेकिन अपनी फीस भी आपको ओपनली बताएगा, दिस इज माई फीस, डिसीजन इज योर। तो
वहां से भी आपने बेनिफिट लेने हैं। अगर आपको ये कंसल्टेंट ये बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है तो अप्लाई फ्रॉम दैट एजेंसी इंस्टेड ऑफ वो आपको मोटिवेशन दे रहा है, देखिए जी मेरे 50 वीज़ाज आए हैं, 50 वीज़ा आए हैं तो 50 वीज़ा पीजी डिप्लोमा वाले हो सकते हैं, जहां उनके टेलर मेड प्रोग्राम्स हो सकते हैं, जहां पर एडमिशन्स आता है, हम उनको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। क्यों? अभी आपकी एलिजिबिलिटी मास्टर में डायरेक्ट बन रही है, जहां आपकी एलिजिबिलिटी बैचलर में डायरेक्ट बन रही है, यहां पर आपने सिर्फ 3 लाख से 4 लाख रुपए की फीस देकर एक सेमेस्टर की जाना है। तो वहां जाने की कोशिश करें इंस्टेड ऑफ टेलर मेड प्रोग्राम्स में। टेलर मेड प्रोग्राम्स उनके लिए ही जरूरी है, मैं फिर उसका बता दूं, उनके लिए ही जरूरी है जिनका फिनलैंड में कहीं पर भी एलिजिबिलिटी नहीं बन पा रही। आपकी ना तो वहां पर डायरेक्ट एडमिशंस हो पा रहा है, ना ज्वाइंट एप्लीकेशंस के थ्रू हो पा रहा है, ना किसी अनदर वे से हो रहा है, तो देन यू विल अप्लाई इन दैट टेलर मेड प्रोग्राम, देन आप इतनी फीस देकर जाएं। तो कल ही मैंने एक वीडियो डाली थी, बच्चे ने सिर्फ 2,98,000 रुपया फीस देकर बच्चा वहां पर गया है, उसको अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी मिला है, प्रॉपर सिस्टम से ओपनली काम करवाया है, और हमारे थ्रू बेनिफिट क्या है, वी आर नॉट टेकिंग एनी सिंगल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, कोई भी किसी का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लेते। आप कहीं पर भी हैं हमारी ऑनलाइन सर्विसेज ले सकते हैं बाय सिटिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड। मैं ये नहीं कहता इन इंडिया, इन द वर्ल्ड, वहां से अपना फिनलैंड का, नॉट इन फिनलैंड, किसी भी कंट्री का अप्लाई करना चाहते हैं, आपने सिर्फ हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट स्कैन करके भेजने हैं, तो हमारी रजिस्ट्रेशन फीस भेजनी है जो 15 से 20,000 इंडियन रुपीज है। तो वो आप देने के बाद हम आपका केस ऑनलाइन प्रोसेस करेंगे, क्योंकि कोई एप्लीकेशन फीस नहीं लगनी, कोई डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल नहीं होने, कहीं पर भी साल की फीस नहीं भेजनी आपने। हम जब आपका अप्लाई कर देते हैं, जहां पर आपका एडमिशन आने के चांसेस हैं, वी आर टेलिंग ओपनली इन दीज प्रोग्राम यू हैव द चांसेस टू अप्लाई। ऐसा नहीं है कि मैंने आपके 6 बैंड है, 6.5 बैंड है, 70% नंबर हैं और आपको पीजी डिप्लोमा में भेज रहा हूं, तो वहां से अवॉइड करें 11-11 लाख रुपया देकर फिनलैंड में जाने की बजाय कम से कम जो वहां की गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उसके थ्रू जाने की कोशिश करें, ताकि आपकी मैक्सिमम से मैक्सिमम सेविंग हो पाए और मिनिमम से मिनिमम पैसे लगाकर आप उस स्पेसिफिक कंट्री में पहुंच पाए। तो अभी और क्या है हमारे पास, तो ये तो हमने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया। एडमिशन के बाद भी हमारे कुछ चार्जेस हैं, 15,000 रुपया एडमिशन के बाद भी लेते हैं, सिर्फ फिनलैंड कंट्री का, जहां 1-2 कंट्रीज हमने वो रखी हुई है। बाकी हमारी फीस कब है, जब बच्चे का वीजा ग्रांट होकर आ जाता है, रेजिडेंसी परमिट या वीजा किसी भी कंट्री का, इवन आपका रेजिडेंसी परमिट, आपका वीजा आपके एड्रेस पर डिलीवर्ड होगा, अगर वहां पर कोरियर सर्विसेज अवेलेबल है, उसमें भी वी आर ओपन, वी आर नॉट सेइंग कि आपके सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास आने चाहिए। कुछ केसेस पे आपका जो डॉक्यूमेंट है या आपके जो रेजिडेंसी परमिट है हमारे एड्रेस पर आता है, जहां पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, जहां पर कुछ हमारे ट्यूनिंग में फर्क पड़ता है जब हम आपसे केस की सेटलमेंट करते हैं, तो इट इज डिपेंड केस बाय केस। तो अभी जो मेजर इनटेक है फिनलैंड का, इस इनटेक में मैक्सिमम चांसेस होते हैं मैक्सिमम बच्चों के एडमिशन्स आने के। सबसे पहले आप मिनिमम बजट वाले प्रोग्राम्स अप्लाई करें, ये वही अप्लाई करवा सकता है जिसने फिनलैंड को लंबे समय से डील किया है। फिनलैंड के अलावा भी हम आपको अनदर कंट्रीज के ऑप्शंस देते हैं, जैसे मैंने अभी फिनलैंड के बारे में एलैबोरेट किया है। इफ यू विल आस्क मी द क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, आई विल एक्सप्लेन द सेम थिंग। वहां पर भी इसी तरीके से बताऊंगा कि वहां पर क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। जर्मनी में फ्री स्टडी लेनी है तो क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, और हमारे पास क्या स्पेशलाइजेशन है। मेन थिंग आपकी रेजिडेंसी परमिट और फंड्स। अभी उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, समझो कि आप कह रहे हैं कि मेरे पास फंड्स में प्रॉब्लम है, वी कुड नॉट शो द फंड्स, तो क्राउन इमिग्रेशन उसमें भी स्पेशलाइज्ड है। पैन इंडिया बेसिस के ऊपर फंड्स में भी वी कैन असेस यू। आप साउथ के रहने वाले हैं, उड़ीसा के रहने वाले हैं, फंड्स नहीं है आपको जब आपने अपनी रेजिडेंसी अप्लाई करनी है, तो क्राउन इमिग्रेशन विल गाइड यू हाउ यू विल शो द ओरिजिनल फंड एंड प्रॉपर वे फंड्स व्हाइल पुटिंग योर एप्लीकेशन। उसमें भी हम आपकी हेल्प करेंगे। ऐसा नहीं है कि केस सिर्फ हम एडमिशंस बांट रहे हैं या केस रजिस्टर्ड कर रहे हैं। वी वांट टू गिव द रिजल्ट्स मींस आपको एडमिशन, आपके रेजिडेंसी अप्लाई करें, ना कि आपका और हम अपना टाइम वेस्ट करें। तो अभी आपने अपने कंसल्टेंट के अंदर ये सारी चीजें चेक करनी है, तो देन नॉट इन फिनलैंड, किसी भी कंट्री का केस उसको देना है। तो इवन इसके अलावा क्या करते हैं, स्पाउस में जब जाना है
तो उसके लिए हम कितनी हेल्प कर सकते हैं। डिपेंडेंट बच्चों ने जाना है, उनको आपका केस किस वे से अप्लाई करना है। आपने अपना एडमिशन अपने लेवल पर लिया है तो रेजिडेंसी परमिट अप्लाई करवाना चाहते हैं, उसमें भी हम आपको पार्ट में सर्विस दे सकते हैं। आपकी फिनलैंड की अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही, आइदर डिपेंडेंट की या आपकी स्पाउस की या स्टूडेंट वीजा की, उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। आप फिनलैंड में पहुंच चुके हैं, वहां जाने के बाद अपने डिपेंडेंट को या अपने पेरेंट्स को वहां पर बुलवाना चाहते हैं, क्राउन इमिग्रेशन उसमें भी आपकी हेल्प कर सकती है। आप फिनलैंड में पहुंच चुके हैं, वहां जाने के बाद अपने प्रोग्राम को चेंज करवाना चाहते हैं, किसी अनदर यूनिवर्सिटीज में ट्रांसफर लेना चाहते हैं, उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। आपकी रेजिडेंसी परमिट एक्सपायर्ड होने वाला है, उसको एक्सटेंड करवाना चाहते हैं, उसको किस वे से अप्लाई करवाना है, उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। आप ऑलरेडी इनसाइड यूरोप में है, वहां से फिनलैंड में एज ए स्टूडेंट आना चाहते हैं, तो क्राउन इमिग्रेशन उसमें भी आपकी हेल्प कर सकती है। ये सारी की सारी चीजें आपने जरूर चेक करनी है बिफोर गिविंग योर फिनलैंड केस टू एनी कंसल्टेंट, नॉट इन फिनलैंड, किसी भी कंट्री का। तो क्राउन इमिग्रेशन इस टाइप की डेली 2 वीडियोस अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करती है। तो अगर आप उन वीडियोस को भी देखना चाहते हैं कि जो भी वीडियोस हम डेली अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करें, तो आपको हमारे जितने भी सोशल मीडिया है उनको इमीडिएटली फॉलो करना पड़ेगा, ताकि कोई भी वीडियो डालने से पहले आपको उसकी नोटिफिकेशन चली जाए। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी इसको लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू।